यार वैसे तो सीएम पंक के रिटर्न के बाद ऐसा ही पर्सन कोई ऐसा दुनिया में बचा होगा जिसने उनके लिए बात नहीं करी होगी, लेकिन अब खुद द वाइपर रेंडी ऑर्टन ने भी इस पर अपना मुंह खोल दिया है। अभी हाल ही में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि ओके फाइन, सर्वाइवर सीरीज के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ के बाद रिटर्न होने वाला था। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन एकदम से ट्रिपल एच मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि रेंडी ऑर्टन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बस 1 सेकंड के लिए। मैंने बोला हाँ द गेम, आप बोलो। तो ट्रिपल एच उनसे कहते हैं कि देखो ऑर्टन, तुम अकेले नहीं है जो रिटर्न कर रहे हो, सीएम पंक भी वहाँ पर रिटर्न करने वाले हैं उसी दिन जिस दिन तुम रिटर्न कर रहे हो सर्वाइवर सीरीज में। तो आई वाज लाइक ये क्या मजाक है भाई ट्रिपल एच ने कहा मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, अभी 1 हफ्ते पहले ही डील हुई है, चीजें फाइनल हुई है, तुम्हारे साथ साथ सीएम पंक भी आ रहे हैं। अब देखो जिस तरीके से रेंडी ऑर्टन ने इस पे रिएक्ट किया ना, ये बात तो पक्की है कि रेंडी ऑर्टन भी खुश नहीं है कि किस तरह सीएम पंक उनके रिटर्न पर आ गए। उनका गुस्सा होना एकदम जायज है भाई। रेंडी ऑर्टन की पूरी थीम को दबा दिया था उन्होंने, पूरी हाइप को दबा दिया था। उसके बाद तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ा कि रेंडी ऑर्टन भी रिंग में आया। ऐसा सिर्फ रेंडी ऑर्टन नहीं, बहुत से और भी लोग सोचते हैं भैया। तो रेंडी ऑर्टन, आपका नाराज होना एकदम जायज है। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमेनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब देखो सीएम पंक इज नॉट द ओनली वन जिनके बारे में रेंडी ऑर्टन बोल पड़े थे, क्योंकि उन्होंने विंस मैकमैन के बारे में भी बहुत सी बातें बताई। पर मैं तुम्हें मेन चीज बता देता हूँ उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि देखो आज मैं जहाँ भी हूँ ना, जिस भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, वहाँ पर सिर्फ विंस मैकमैन की वजह से खड़ा हूँ। अगर वो नहीं होते तो मैं उस जगह पर कभी नहीं पहुंच पाता जहाँ मैं आज खड़ा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। वो सुपरस्टार नहीं बन पाता। उनकी रिस्पेक्ट हमेशा मेरे दिल में बनी रहेगी। और रही बात एलिगेशन की, तो मैं भी वही सुन और पढ़ रहा हूँ जो आप सुन और पढ़ रहे हो। वही सब मुझे सुनाई दे रहा है न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर, हर जगह। और सच बताऊं ना, मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा दिल टूट गया ये सब पढ़ के। मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि यार मेरे हीरो के लिए लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। तो जो भी विंस के लिए मैंने सुना, मुझे बहुत दर्द हुआ। वैसे दुख तो हमें भी हुआ रेंडी ऑर्टन, क्योंकि वन वे और दी अनदर विंस खुद ही WWE है। ये तो हम सबको मानना ही पड़ेगा भैया। जो उन्होंने हमारे लिए किया है ना, वो शायद ही कोई और कर पाता। #थैंक यू विंस मैकमैन। इसके बाद हम सब जानते हैं ड्रू मैकिंटायर कैसे अपनी न्यू टी शर्ट को प्रमोट किए जा रहे हैं। उन्हें फाइन भी भरना पड़ गया था इस स्टोरी के चलते। ऑफ कोर्स उन्होंने सीएम पंक की इंजरी का मजाक जो उड़ाया था। तो देखो ऐसा होना तो बनता ही था, लेकिन अब खुद इसके बारे में सीएम पंक ने अपना मुंह खोल दिया और उन्होंने बताया कि वो क्या सोचते हैं। तो सीएम पंक तो पहले हंस दिए और उन्होंने ये देखकर कहा कि देखो मैं तो आपको इनकरेज ही करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा टी शर्ट को खरीदो, ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करो, रॉयल्टी जनरेट करो, क्योंकि सारा पैसा तो मेरी जेब में आना है। ड्रू मैकिंटायर को उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो पैसा तुम्हारा और जेब मेरी, ड्रू मैकिंटायर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो एक बारी फिर से बड़ी ही समझदारी के साथ सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर को ट्रोल कर दिया। बाकी ड्रू मैकिंटायर का इस पर क्या कहना है वो तो फिर कभी और देख लेंगे। इन दी एंड द अमेजिंग इरेडिकेटर, द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन मामी रिया रिप्ली ने फाइनली बता दिया कि उन्हें कैसा लग रहा है। देखो ऑन स्क्रीन तो वो बहुत बैडएस एंड स्ट्रांग है, बट इन रियल लाइफ वो काफी नर्वस है और डरी हुई है। उन्होंने बताया कि मैं नया के साथ लड़ने वाली हूँ, अपने टाइटल डिफेंड करने वाली हूँ, वो भी कहाँ पर, अपने घर पे एलिमिनेशन चेंबर में, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। सभी वहाँ पर होंगे, वो लोग भी जिन्होंने मुझे कभी कम्पीट करते हुए नहीं देखा। तो मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं दोबारा से डेब्यूट कर रही हूँ। एंड अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब मेरी लाइफ में सच में हो रहा है। इस चीज को असली में फील करने के लिए मुझे गोरिल्ला पोजीशन पे जाना होगा। जब वो क्राउड की आवाज मैं सुनूंगी ना, मुझे तभी पता चल पाएगा कि ये मेरे साथ सच में हो रहा है। मैच खत्म होने के बावजूद भी मुझे घंटे लग जाएंगे ये समझने में कि मैंने फाइनली कर दिखाया। मैं अपने घर के सामने आ चुकी हूँ और एक बड़ी इंसान बन चुकी हूँ, लेकिन मैं ये सारी फीलिंग्स अपने साथ जरूर लेके जाऊंगी। ये बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है मेरे लिए। तो चलो अब घर चलते हैं। तो देखो मामी, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो बिल्कुल सही लगता है। घर पे आना नर्वस तो जरूर होगा। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना यार, रिया रिप्ली को इमोशनल देखना आपके लिए कैसा रहा, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।